हेलो गाइस, डिजाइन शो टीचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में मटेरियल के बारे में कि कैसे क्रिएट करना है, यहां पर कैसे आपको यूज करना है, एक सही तरीका क्या है, वो सब कुछ आप आज इस लेक्चर में जान जाओगे। सब कुछ यानी मटेरियल के बारे में। सो यहां पर गाइस, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दे ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उसको जरूर जाकर देखना, तब आप यहाँ पर आइएगा, राइट। सो गाइस, यहाँ पर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। अब चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का एक कमाल का लेक्चर। तो सबसे पहले, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंटेंट लाइब्रेरी यानी कि कैसे आप लूमियन के लाइब्रेरी को प्लेस कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को जो बाय डिफॉल्ट आपके पास मिलते हैं, फॉइलेज का ट्री, ये वो सब ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने नहीं जाना है अब तक कैसे करना है तो ऊपर आई बटन हाईलाइट और उस वीडियो को जरूर जाकर देखना। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ आज मटेरियल के बारे में। तो मटेरियल के आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा मटेरियल पर, और अब यहाँ पर देखो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इंपैक्ट नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको मटेरियल सेलेक्ट करना होगा अपने लेफ्ट बटन के क्लिक से। बट गाइस याद रखना एक पॉइंट को, देखो जैसे ये मेरा एक मटेरियल है वुड 3, तो देखो मैं अपने कर्सर इस सिंगल फेस पर रखा हूं, लेकिन ये मटेरियल आपने चाहे थर्ड पार्टी वो 3ds मैक्स मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हो या फिर वो हो स्केचअप, आपने जिस भी फेस पर अगर वो मटेरियल अप्लाई कर रखा है तो लूमियन के अंदर ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जिसमें कि आप इसको इंडिविजुअली फेस पर अलग अलग मटेरियल को चेंज कर पाए। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। यहां पर जो भी आपने मटेरियल असाइन कर दिया है मॉडलिंग के अंदर, वो एक साथ सारी चेंजेस होगी। जैसे यहां पर अगर आप कर्सर लेकर जा रहे हो तो देखो आपका जो रूफ है ये भी आपका सेलेक्ट हो गया, बिकॉज मैंने सेम मटेरियल वहां पर अप्लाई कर रखा था, राइट। अगर आपको अलग अलग करना है तो आपको मॉडलिंग के अंदर जाकर ही अलग अलग अप्लाई करने होंगे मटेरियल को। देखो जैसे यहाँ पर आया तो अब वो हाईलाइट नहीं हो रहा, तो चलिए यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज इसके अंदर आपको सीखने को बहुत कुछ है, राइट। अब देखो जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का पैनल आएगा। मैं लूमियन 11 यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको शो मोर पर क्लिक करोगे तो आपके पास और भी ऑप्शन आएंगे, अदरवाइज ये शो कर रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब देखना आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए, ये जो आपको थंबनेल दिख रहा है ना, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके का मटेरियल लाइब्रेरी ओपन होता है। वेरियस इंडोर आउटडोर, कुछ ये जो प्रीसेटेड है बाय डिफॉल्ट जो आपको लूमियन के साथ मिलता है। अगर यहाँ पर आप न्यू पर आओगे ना तो यहाँ पर देखो आपके पास कुछ कस्टम ऑप्शन है। धीरे धीरे करके हम बात करेंगे, बट फिलहाल सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैंडर्ड के बारे में हम जानेंगे। जो अभी हम करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड से आता है और स्टैंडर्ड के ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है इंपोर्टेड मटेरियल। अगर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो ना इस पर्टिकुलर फेस के ऊपर, जो अभी हम चेंजेस कर रहे हैं, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, तो आप रिवर्ट हो जाओगे जो पुराना वाला मटेरियल होगा उस पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा है मटेरियल उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अब आपके पास कुछ ऑप्शंस ऐसे आते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास चूज कलर है। अब ये कलर क्या है, यहाँ पर देखिए कलराइजेशन। अगर यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा ना, ऐसे 0 होगा, तो जो आपका ओरिजिनल मटेरियल होगा ना वो कलर वही टेक्सचर आएगा सेम। अगर मैं इसको बिल्कुल 1 कर देता हूं तो आप देखोगे ना कि आपके मटेरियल के ऊपर यहाँ पर कुछ हद तक आप कलर देख पा रहे हो, और ये वो कलर जो यहाँ पर आप असाइन रखते हो। तो कहने का मतलब है बंप के ऊपर वो पर्टिकुलर कलर अप्लाई कर देता है। अगर बंप नहीं होगा, देखिए अगर मैं रिफ्लेक्टिविटी यहाँ पर बिल्कुल बंद कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा ना, मजा नहीं आएगा। मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा कैसे यूज करना। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कलराइज करता हूँ। आगे आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना एडवांस लेवल पे, हमें पता चलेगा कि किसका क्या सही से यूज करना है। यहाँ पर देखिए ग्लॉसीनेस है। ग्लॉसीनेस के वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हो तो देखो आपका मटेरियल किस तरीके से ऐसा ग्लॉसीनेस पे ज्यादा इंपैक्ट करे, राइट। कम कर देंगे तो बिल्कुल ही डल लगेगा, एकदम आर्टिफैक्ट मटेरियल। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इसे करना होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ट्यूटोरियल्स आगे बढ़ते रहेंगे एक्सपीरियंस आपका भी होता रहेगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे किस मटेरियल के हिसाब से क्या देना है। वैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर लाइव आप देख पा रहे हैं इंपैक्ट, राइट। तो ये ग्लॉसीनेस। अभी रिफ्लेक्टिविटी क्या है, तो देखो ये क्या करता है ना, आपके एरिया के अंदर कितना रिफ्लेक्शन आए वो ये डिसाइड करता है, ठीक है। कितने एरिया पे कितना स्प्रेड हो रिफ्लेक्शन वो डिसाइड करता है। देखो जो मैंने फुल किया तो हर पूरे एरिया पर रिफ्लेक्टिविटी इंडेक्स ज्यादा आ रही है, राइट। कम कर देंगे तो बिल्कुल ही खत्म। अब यहाँ पर ग्लॉसीनेस का तो काम ही खत्म ना। तो यहाँ पर आपको मेरे पॉइंट क्लेरिफाई हो रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबका बैलेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप देखोगे ना एक शिफ्ट करके ऑप्शन है। शिफ्ट क्या होता है ना, अगर आप शिफ्ट होल्ड कर दोगे तो बहुत प्रिसाइज वे में यहाँ पर आप इसको कर पाएंगे। देखो जैसे मैं कर्सर आगे पीछे कर रहा हूँ ना, आप करके देखना बहुत प्रिसाइज वे में। वेल यहाँ पर पॉइंट आता है कि ये रिलीफ क्या है। तो देखो गाइस, ये रिलीफ क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो मैं अपने कर्सर को यहाँ पर सिर्फ लेकर गया तो आपको मैप दिखा रहा है कि ये मैप क्या है अभी प्रेजेंट में।
यहाँ पर देखो इसका नॉर्मल मैप है, और लूमियन के अंदर खास बात क्या है ना, ये अपने आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल मैप खुद से क्रिएट करता है, ठीक है। अगर आपके पास है तो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पर एक नया ऑप्शन है आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैप का, आप यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट भी ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वेल यहाँ पर देखो आप रिलीफ क्या है, आपका जो बम्प होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ये उभरा उभरा सा हाइट दिख रहा है इसके ऊपर, देखो अगर ये बिल्कुल जीरो कर देंगे तो नॉर्मल टेक्सचर लग रहा है, कुछ खास नहीं लग रहा है ना। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा कर रहा हूं तो देखो ये किस तरीके से आपका इंपैक्ट कर रहा है, लग रहा है ना एकदम शैडो एमिट करवा रहा है इसके ऊपर से। तो ये वही इंपैक्ट है, समझ में आया कि आपका ये बम्प की इंपैक्ट को ज्यादा करता है। ये क्या है, मैप का साइज यहाँ पर डिटरमाइन होता है, कितना बड़ा छोटा आपको करना है, तो ये टोटली आपके ऊपर होता है ना। देन यहाँ पर अगर आप नीचे करेंगे, वैसे तो ये देखिए ये कॉमन है, बट शो मोर पर अगर आप जाते हो तो नीचे काफी सारे और ऑप्शंस हैं, वन बाय वन करके एक बार स्टिल हम जान लेते हैं। देखो अब इसके लिए ना मैं थोड़ा सा एंगल को चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ पाए, ऐसे एंगल पे जहां पर एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन हो, है ना। ओके, क्यों मैंने क्या किया, क्यों मतलब ओरिएंटेशन में कर रहा हूँ, क्यों ऊपर जाए करके बताया था ना आपको, याद रखने का तरीका। चलिए यहां पर देखिए एक्स में अगर मैं कर रहा हूं तो ये देखो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट जा रही है, वाई के अंदर कर रहा हूं तो देखो सिर्फ वाई वाले के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जेड के अंदर कर रहा हूं तो देखो जेड वाली डायरेक्शन में मिल रही है। तो कहने का मतलब है ओरिएंटेशन का काम यहां से आप कर सकते हैं, या पोजीशनिंग करने का काम आप उससे कर सकते हो। ओरिएंटेशन पर अगर आप जाते हो तो अगर कोई भी आपको रोटेशन करना है, देखो 45 डिग्री पर हो गया उस तरीके से, है ना। पिच को कैसे चेंज करना है ना, यहाँ पर ये आता है, मतलब वही एंगल के ऊपर जो भी यहाँ पर प्ले करना है तो आप यहाँ पर इससे कर सकते हो। मैं इसको वापस से ऐसा जीरो कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंसी करके आपके पास ऑप्शन है, वैक्सीनेस आपको देनी पड़ती है, ये ऑलमोस्ट हर मटेरियल के अंदर फुल होता है, जिससे ना टच अच्छा आता है। अगर आप डल कर दोगे तो वो मटेरियल के अंदर ना एक वो अच्छा सा शाइन नहीं आएगा ना। सो यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको भी कर सकते हैं, डल करना है, काफी न्यू मटेरियल करना है तो यहाँ पर वैक्सीनेस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है ना, आप अगर मटेरियल के अंदर ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करवाना चाहते हो, देखो ये अगर आप इसको ऐसा चेकमार्क कर देते हो, अभी ये जीरो है तो कुछ इंपैक्ट नहीं आ रहा, जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा आप देखोगे ना मटेरियल ट्रांसपेरेंट हो रहा है आपका, देखो दिख रहा है, उसके नीचे वाला मटेरियल अभी आपको दिखना लगेगा, ऐसा है। वेल यहाँ पर वैक्सीनेस पर मैं रहता हूँ, सेटिंग पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर देखो अगर किसी भी मटेरियल को आपको नियॉन मटेरियल में चेंज करना है तो यहाँ पर इमिसिव मटेरियल ना, देखो लाइट आपका ग्लो करने लगेगा, लाइटिंग। तो इसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे इन सभी मटेरियल के बारे में, बिकॉज इमिसिव एक पर्टिकुलर अलग सा टॉपिक है लाइट के अंदर जो आपको डिटेल में आगे जानने को मिलेगा। यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन है वेदरिंग, बहुत ही ज्यादा कमाल का ये ऑप्शन है, यहाँ पर ध्यान से सुनना आप इसको, है ना। यहाँ पर देखो स्टोन पर अगर हम लोग हैं तो अब अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं ना तो आप देखोगे ना, यहाँ पर देखो वेदरिंग चूज करने के बाद ये करना जरूरी है, आप कुछ भी कर लोगे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा जब तक कि यहाँ पर आप वेदरिंग नहीं करोगे। ये क्या करेगा ना, दो मटेरियल को मर्ज करता है, देखो लग रहा है एक नेचुरल लुक जैसा, मतलब कि आपके वुडन के ऊपर थोड़ा सा ऐसा स्टोन और काइंड ऑफ एक ओल्ड वाला लुक इसने देने की कोशिश की, देखो है ना। तो उसी तरीके से के पास आपके पास और भी तरीके, जैसे वुड के लिए चाहिए, लेदर के लिए चाहिए, है ना। अगर आप थोड़ा सा ऐसा, ये देखो कॉपर के लिए मैं करना चाहता हूँ तो टोटली आपके ऊपर है, देखो है ना। प्लास्टिक के लिए मैंने किया तो प्लास्टिक वाला, आयरन वाला इंपैक्ट किया तो आयरन आ गया, राइट। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट के ऊपर है कि आप कैसा उसको दिखाना चाहते हो। ये काफी एक मजेदार ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो आपके पास एक एज करके ऑप्शन है ना। वेल इसको मैं एकदम जीरो कर देता हूँ, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम क्लोज जूम कर लेते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखो ये जो एज है ना, अगर आपको इसको थोड़ा सा ऐसा राउंड जैसा एज करना है तो देखो लग रहा है एक मजेदार सा एकदम, मतलब राउंड सा एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। अगर आपको शार्प एज नहीं रखनी है तो यहाँ पर सिंगल इंटरफेस में आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, मजेदार। सो अब बात करते हैं यहाँ पर फॉइलेज के बारे में डिटेल में। तो फिर से वापस से इसी सेम मटेरियल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉइलेज पर आ गया। यहाँ पर आप देखोगे ना स्प्रेड करके एक ऑप्शन है आपके पास, है ना। अगर आप स्प्रेड के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंपैक्ट नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर देखो आपके पास ना ग्राउंड लेवल है, ये बाय डिफॉल्ट है 1 मीटर पर। अगर आप इसके वैल्यू को इंक्रीज करते हो, यहाँ पर देखना आप, जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो आप देखना यहाँ पर दिख रहा है आपको ये किस तरीके से यहाँ पर फॉइलेज स्प्रेड हो गया है यहाँ पर, है ना। और ये काफी इजी है, यहाँ पर स्प्रेडिंग को आप कम कर सकते हो अपने वैल्यू को, है ना। उसके बाद लीफ का साइज है, कितने बड़े आप पत्ते दिखाना चाहते हो, बहुत ज्यादा बड़ा मत कर लेना, आर्टिफैक्ट लगता है एकदम देखने में। सो वो साइज डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लीफ के टाइप्स आपके पास मिल जाते हैं इसके अंदर, पैटर्न क्या होना चाहिए यहाँ पर वो आप डिसाइड कर सकते हो। वेल इसके लिए आपको अगर बहुत बारीकी से काम करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके आप धीरे से इसके वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करके करेंगे, ऑलराइट। हाँ देखो
इस तरीके से है। अब यहाँ पर अगर मैं पैटर्न को चेंज कर रहा हूँ तो देखो किस तरीके से ये पैटर्न इसका चेंज हो रहा है। सो ये था कि अगर किस तरीके से आपको यहाँ पर फॉइलेज वगैरह ऐड करने अपने मटेरियल के ऊपर, तो यहाँ पर आप इजीली इस पर डाल सकते हो। यहाँ पर देखो अगर आप ये सारे मटेरियल्स की जो भी आपने सेटिंग की वो अगर आपको अच्छी लगती है, सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप इसको कॉपी करके दूसरे किसी मटेरियल में पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये भी ईजी था। अगर सेम मटेरियल को आपको सेव करना है तो आप यहां पर सेव पर क्लिक कर सकते हो। अगर ये सेम मटेरियल अगर आपको लगता है कि फाइनल है तो आपको ये चेक मार्क पे क्लिक करना होगा, तब जाकर ये फाइनल होगा। देखो अभी ये फाइनल है ना। अब अगर मैं यहां पर ऐसा नॉर्मली क्लिक कर देता हूं और अगर आपको नया खुद से मटेरियल करना है क्रिएट, तो कैसे करेंगे तो वो अब आप सीख लो। मान लीजिए कि आपको ब्रिक का मटेरियल डालना है, स्टोन का डालना है, कुछ भी डालना है, तो आप यहां पर मान लीजिए ब्रिक डालना है, तो मैं ब्रिक पर जाऊंगा। ये हो गया बाय डिफॉल्ट। देखिए मैंने सिंगल क्लिक किया, देखिए आप इस तरीके से चेंजेस देख पा रहे हैं, राइट। और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके वो सेम मटेरियल के ऑप्शन आ जाएंगे जो इस पर अभी फिलहाल लगे हुए हैं, जो इसके ऊपर एक्सटेंशन ली गई है ना। अगर यहां पर आपको मटेरियल अपने आप से कुछ असाइन करना है तो यहां पर देखो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए चूज कलर मैप है, आप इसके ऊपर नॉर्मली क्लिक करोगे। जहां पर भी आपका मटेरियल है, जैसे कि यहाँ पर मैं सैंडस्टोन देना चाहता हूं तो यहाँ पर सैंडस्टोन में मैंने क्लिक कर दिया और जस्ट कुछ ही देर में आप यहाँ पर वो अपना पर्टिकुलर मटेरियल देख पाएंगे। और इसकी स्पेशलिटी देखो, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर अपने मैप को चूज करते हो, ये ऑटोमेटिकली आपका ये असाइन कर देता है क्या, बम्प मैप है ना, नॉर्मल मैप भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्लॉसीनेस ज्यादा है तो यहाँ पर ग्लॉसीनेस हम इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बम्प इसमें ज्यादा दिखाना तो यहाँ पर देखो किस तरीके से ज्यादा और कम में कर पा रहा हूँ, राइट। स्केल बड़ा करना है आपको, टेक्सचर साइज, तो आप इस तरीके से आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो कुल देकर आपको मैंने डिटेल में ये बताया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। अब बात आती है यहाँ पर, फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं बैक किया, न्यू पर गया और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट मटेरियल है, तो जो भी बाय डिफॉल्ट आपका मटेरियल अप्लाई होता है ना, ये वो आ जाता है। तो जो मैंने मॉडल पे एकदम बेसिक सा कलर अप्लाई किया था, तो वो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डिटेल में कि किस तरीके से आपको मटेरियल के साथ यहाँ पर काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर और थोड़ा सा हम पॉइंट करते हैं कुछ स्पेशल मटेरियल के बारे में, जो कि ग्लास मटेरियल। तो यहाँ पर मैं ग्लास मटेरियल के ऊपर टैप करता हूँ। जब आप इसके ऊपर टैप करोगे ना, तो आप पर देखो आपको पास किस तरीके का मटेरियल दिख रहा है। अगर आप गो टू द मटेरियल लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो ये देखो इंडोर के अंदर जाओगे ना, तो आपके पास ग्लास मटेरियल के काफी सारे तरीके हैं। यहाँ पर आप देखो इंटीरियर ग्लास, कलरफुल ग्लास, तो काइंड ऑफ काफी सारे तरीके के ग्लास है जो आप यहाँ पर प्रीसेटेड आपको मिल जाते हैं। क्लियर ग्लास चाहिए तो क्लियर ग्लास है। इसके एडवांस प्रॉपर्टी देखनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके ऊपर ऐसा क्लिक करोगे, आप मैन्युअली खुद से भी इसके ऊपर रिफ्लेक्टिविटी इंडेक्स वगैरह कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज, जैसा चाहो आपके पास टोटल ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। मेरा काम था डिटेल में बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। यहाँ पर कोई भी डाउट आता है, माइनर से माइनर भी आप यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर करना। सो जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई हो, तो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें। गुड बाय।